आज हम लोग समझेंगे एक ऐसा टॉपिक जो काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग से ऐसा एक टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसे आज तक इतिहास में भी अपने बुकों में नहीं मेंशन किया है। इन बातों को आज हम लोग देखेंगे। महाराणा प्रताप सिंह और अकबर, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों की ये नीति कैसी थी। महाराणा प्रताप कितना अलग सोचते थे, अकबर कितना अलग सोचता था। महाराणा प्रताप के वसूल क्या थे, अकबर का वसूल क्या है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, महाराणा प्रताप जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे बिल्कुल एक स्लाइड के माध्यम से। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेके अंतिम तक। देखिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप सिंह। आज हम लोग समझेंगे महाराणा प्रताप सिंह के बारे में और अकबर के बारे में। हम लोग समझेंगे कि इन दोनों में से बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन दिया था जिंदगी का। आइए देखिए, महाराणा प्रताप सिंह जिन्हें भारत का वीर पुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप सिंह, रक्त तूफान सा, जय हो तेरे काल सा, भारत भूमि गर्व करे मेरा पुंज प्रताप है। देखिए, महाराणा प्रताप जी ने वीर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन का नाम कुंवर प्रताप सिंह था। महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम कुंवर प्रताप सिंह था। अब देखिए, जो अकबर है, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिए, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब देखिए, जो महाराणा प्रताप थे उनका बचपन का नाम कुंवर प्रताप सिंह था। जब ये राजा बने, और राजा में भी कौन राजा, सबसे हाई लेवल वाला राजा जब बने, तो इनके नाम के आगे राणा के आगे महाराणा लग गया, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा परिचय दिया है। इन्होंने अपनी शौर्य वीरता का बहुत बड़ा अद्भुत परिचय दिया था। इसलिए इनके इनके नाम के आगे, राणा के लगने के बाद से भी इनके नाम के आगे महाराणा लगाया गया, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का शौर्य वीर का इन्होंने परिचय दिया था। देखिए, इनका बचपन का नाम कुंवर प्रताप सिंह था। इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। स्थान राजस्थान में हुआ था, और राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में एक जगह है कुंभलगढ़, इनका जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में, राजस्थान के कुंभलगढ़ है। देखिए, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, इसका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। ठीक है, और अब देखिए, जो महाराणा प्रताप जी थे, इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह। महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम उदय सिंह था, और इनकी माता का नाम जवंता बाई था। इनकी माता का नाम जवंता बाई। तो इनकी पत्नी थी, उनका पत्नी का नाम था अजब्दे पावर। इनके पुत्र भी थे महाराणा प्रताप जी के, जिन्हें अमर सिंह के नाम से जाना था। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था अमर सिंह। इनकी सबसे बड़ी जो पत्नी थी उनके नाम था अजब्दे पावर। उसके बाद फूल कुंवर। अब बिचौलिया की रहने वाली थी, जो राजस्थान में ही पड़ता है, बिचौलिया की रहने वाली थी कौन, हमारी अजब्दे पावर। देखिए, जो अकबर के पिता थे उसका नाम था हुमायूं। अकबर जो था पद पे तीसरे मुगल सम्राट था। तीसरे मुगल सम्राट था अकबर। इसका जो शासन काल था 1556 से 1605 में। इसके पिता के मर इसके जन्म के बाद ही इसके पिता इसको छोड़ के चला गया। इसका पिता जो है इसको छोड़ के चला गया, और इसके बाद से इनका बहुत कम उम्र में इनको शहंशाह हिंद मुगल सल्तनत के बादशाह बना दिया गया, और बहुत कम उम्र से इनको जो है ताज दे दिया गया मुगलिया सल्तनत के। देखिए, उसके बाद से इसका 1556 से 1605 ईस्वी, कभी बच्चा था 1556 में, तो इसका परवरिश किए थे हमारे बैरम खान जी। बैरम खान जी, इसके पिता के मरने के बाद इसका बचपन से ही, जब इसके बचपन से इसके बड़े हो जाने तक के बीच में इसका जो परवरिश किए थे बैरम खान जी। अकबर का परवरिश उसके पिताजी के मर जाने के बाद उसके जो परवरिश किए थे बैरम खान। देखिए, जो बैरम खान थे वो अकबर को अपने बेटा से भी ज्यादा मानते थे। ये बात सही है, ये बात इतिहास में लिखी नहीं गई है। लेकिन ये जो अकबर था, ये अकबर क्या किया, जब ये बड़ा हो गया, मतलब 30 साल का जब हो गया, ये 30 साल का जब हुआ ना, तो क्या किया कि ये गिरल हुआ इंसान था, जो इसको बेटा से भी ज्यादा मानते थे। बैरम खान जी, जो इनको छोटा से लेकर बड़ा किए, खिलाए अपने गोद में, उन्हीं को मरवा दिया। बताइए कितने खराब आदमी था। एक और हम लोगों की संस्कृति है जहाँ पे अपने पिताजी को पैर छू के प्रणाम किया जाता है।
और ये देखिए ये क्या किए, अपने ही घर के जो इनके पिताजी के मर जाने के, हुमायूं के मर जाने के बाद जो इनका परवरिश किए थे बैरम खान, उसी को मरवा दिया 30 साल का जब हुआ था। बताइए कितना ये खराब आदमी था। हैं? इतना मतलब कोई जलाल होता है, जलाल है एक नंबर का। इसको इसी के मतलब वंशज के लोग इसको गाली देते हैं। बताइए सब ठीक ठाक है। अब देखिए 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में ये कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन प्रयास ही खूब किया था, लेकिन निर्णय इसका नहीं निकला। अब हम लोग समझते हैं इधर। देखिए महाराणा प्रताप जी का वसूल था, सबसे पहले उनका ऊपर मातृभूमि थी, उसके बाद माता पिता थे, उसके बाद पत्नी थी। देखिए इनका एक ही वसूल था। सबसे पहले इनके वसूल के मातृभूमि, सबसे पहले मातृभूमि को अपने सर्वोपरि में रखते थे, उसके बाद से माता पिता को रखते थे, उसके बाद से पत्नी को रखते थे। लेकिन आज के युवाओं को देखिए, पढ़ाई लिखाई के उम्र में होता है तो बोलते हैं आज के युवा सब मॉम एंड डैड इज गॉड, जैसे सदिया हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, पत्नी के नाम आगे कर देते हैं। लेकिन आप लोग के युवाओं से रिक्वेस्ट है कि महाराणा प्रताप जैसे आदमी से कुछ सीखिए। इतना बड़े आदमी होने के बाद अपने वसूल पे चले गए, अपनी जिंदगी को तो वसूल पे बना लिया। देखिए इनका सबसे पहले मातृभूमि थी, माता पिता की पत्नी, लेकिन इसका कोई वसूले नहीं था। ये कभी कहता कि शाम को तुमको हम मंत्री बना देंगे और उसको शाम होते थे मरवा देता। इतना ही कूटनीति के था। देखिए जो महाराणा प्रताप जी थे, ये 12 साल की उम्र में शम्स खान को मार डाले थे। 12 साल की उम्र में शम्स खान को मार डाले थे, और शम्स खान को मार डाले थे 12 साल की उम्र में। ये थी उनकी जवानी, ये था उनका शौर्य का था। इसलिए हम लोग कहते हैं भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। क्यों हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि इनका जो शौर्य जो वीरता का प्रदर्शन दिए थे, उतना बेहतर वीरता का प्रदर्शन कोई नहीं दिया था। वो एकदम एकदम कैसे सही रास्ते को अपना सही रास्ते को अपनाकर इन्होंने जिस लेवल से शौर्य वीरता का प्रदर्शन दिए थे, इसलिए इनको पूरा भारत इन पे गर्व करता है। इन्होंने शम्स खान को मार डाले सिर्फ 12 साल की उम्र में। बताइए आज का लड़का सब 12 साल की उम्र मार देगा? आज का लड़का सब 12 साल की उम्र में सांपों निकल जाए ना कोबरा, उससे डर के भाग जाता है। एगो 12 साल की उम्र में अगर घूम रहा है रोड पे और देखा है कहीं बिजली चमक रहा है, बारिश होने वाला है, दौड़ के भाग जाएगा घर में, कहा तो बिजली हमारे देह पे गिर गई। बताइए ये सब लड़का तो कुछ कर पाएगा जी? नहीं कुछ कर पाएगा। आप लोग महाराणा प्रताप जैसे बनिए, प्रतापी बनिए, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये महाराणा प्रताप जी अपने जीवन को कैसे कैसे ढाले हैं। इन्होंने घास फूस की रोटी खाकर अपनी विरासत है उनको हारने नहीं दिया, घास भूस खा के। बताइए राजा होकर इन्होंने इतना तपस्या किया, अपने तपस्या इसलिए किया कि इनकी जो विरासत है वो मुगल के हाथ में लग गए। मुगल से बहुत नफरत करती थी, और ये नफरत लायक थे भी, इसको हमारा बसलता ना होता, हम रहते हुए इसको गोली मार देते। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे नहीं थे, वो चाहते थे कि कभी भी छुप के वार नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप जी हमेशा अपने एक किताब है उनकी लिखी हुई, उसमें हमेशा लिखे हैं कि हमें कभी भी छुप के वार नहीं किया करते थे महाराणा प्रताप जी। लेकिन ये है ना, ये चोर था एक नंबर का, बनोर था अकबरवा। अकबरवा हमेशा छुपे के वार करता था, पीठ पीछे वार करता था। लेकिन महाराणा प्रताप जी ऐसे नहीं थे, वो एकदम सामने सामने बात करते थे, एकदम फेस टू फेस। ऐसा इंसान होना चाहिए मर्द। आगे समझिए, भारत और इनके वंशज इन पे गर्व करते हैं, भारत और इनके वंशज इन पे गर्व करते हैं। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप जी की जय। और भारत के ही नहीं, अफगानिस्तान या पठान जितने भी हैं उन भी इनको पूछते हैं। हमारे देश से बाहर भी इनको पूजा जाता है, इंग्लैंड हुआ सबको इनको जानता है। लेकिन एगो ई है, इसको खाली हम लोग किताबें में पढ़ते हैं बस, और इसका कोई वैल्यू नहीं है। अकबर को, अकबर खाली अकल थोड़ा था, अकल के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, था बेटी था ही। क्या बोलते हैं, खत्म था एक नंबर का ही। न कूटनीति जानता था। पूछिए मत, आपसे हम क्या बताएं। किताब हम जब पढ़े थे तो हमको रोकटा खड़ा हो गया इतना, इतना मतलब क्या बोले इसको। इसकी इससे ही जानते हैं कि क्या है, इतना ही ठीक था, मतलब किसी को नहीं सर, जब थोड़ा सा भी रहम नहीं था, बे नहीं था, एक नंबर का बैर था, जलाल था एक नंबर का अकबर। अकबर को खाली हम लोग किताब में पढ़ते हैं, ये अकबर को पढ़ना नहीं चाहिए किताब में, हमारा बस चले तो। अरे ऐसे ऐसे लोगों का गुणगान गाना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आन बान शान को बिकने नहीं दिया, हमारी संस्कृति को इन्होंने नहीं बिकने दिया। महाराणा प्रताप जी ने हमारे संस्कृति को नहीं बिकने दिया, हमारे देश के आन बान शान में हमारे महाराणा प्रताप जी
जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। आज का युवा सब है, आज के युवा सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग शाहरुख खान, अक्षय कुमार, खेसारी लाल यादव, मोहन सिंह से आप लोग प्रेरणा लेते हैं, देखते हैं। आप लोग इनसे प्रेरणा लीजिए। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो देश का युवा ही उस देश को बदल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जब पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था अकबर, तो एक ही राज्य ऐसा बचा था जिसको उसको जीतने में बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगा, तब भी नहीं जीत पाया, क्योंकि वो राज्य के निर्माता महाराणा प्रताप सिंह थे। इन्होंने अपने शौर्य वीरता का प्रदर्शन दिया था। बताइए, 12 साल की उम्र में कोई शम्स खान को मार डालेगा? वो दानव बाली था, उसको मार दिए थे इन्होंने। इनको बोलते हैं पावर पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। इन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया, बहुत तपस्या किया। इन्होंने घास फूस खा के अपने आन, अपने बान, अपने शान पे थोड़ा सा भी आंच नहीं आने दिया। अब देखिए, ईगो है, ईगो जो इसको पाल पोस के बड़ा किया, उसी को ही मरवा दिया। बैरम खान को उसी को मरवा दिया। अब बताइए, कोई बात हुआ? अरे हम लोग कितना भी इंडियन है, झगड़ा वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बताइए कितना बेरहमी था, बेरहम बेरहम था, बेरहम, इतना बेरहम था कि उसी को नहीं छोड़ा। इसको पीछे पीछे इसके वंशज जो अभी एक दो है सब कलकत्ता उलकत्ता में गरी आता है सब। इसको कैसा वंश, इसको मतलब हम चाहते हैं ना कि ऐसे ऐसे लोगों को मतलब किताब से हटा देना चाहिए। आइए अब आगे समझते हैं। भारत देशभक्ति के नाम से ना इनके अंदर इनके खून उफान मारता था। देशभक्ति के नाम से थे। ये जानते हैं अकबर इनसे 2-3 बार आमने सामने आया है, और दोनों 3 बार महाराणा प्रताप इसको ऐसे पटके हैं कि दोबारा इस ये नहीं किया महाराणा प्रताप जी के सामने। और जिस दिन इसको लास्ट युद्ध हुआ था ना, लास्ट युद्ध अकबर से और महाराणा प्रताप जी से, उस दिन रात को हार के गया, ठीक है, अपने किला में सोया था। इसको सपना आ गया, जानते हैं क्या? इसको सपना आया कि देख रहा है कि हमको महाराणा प्रताप जी टांग टांग के खूब मार रहे हैं, खूब मार रहे हैं। उसके बाद से उसमें सपने में आया कि अगर कोई बाबा आए और बोले कि अगर तुम महाराणा प्रताप से आमने सामने का युद्ध करोगे तो तुम मारे जाओगे। इस डर के कारण इतना ही कायर था कि नहीं आया, कि हमेशा महाराणा प्रताप से 10 कोस दूरे रहता था। इस सबको बोलते हैं डर। डर बोलते हैं। आज का लोग पावर बनाता है बंदूक दिखा काटा दिखाकर। अकबर के पास कम हथियार था जी, काटा बंदूक सब था। उस वक्त के जमाने में तोप रखा करता था बढ़िया बढ़िया। लेकिन एगो महाराणा प्रताप जी थे जो बिना अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से इन्होंने अद्भुत प्रदर्शन दिया था, और अपने भारत देश पे आन बान शान को मिटने नहीं दिया था। ये है हमारे महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनसे हम डेली प्रेरणा लेते हैं। आप लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, ठीक है? तो हम यही आप लोगों से कहना चाहेंगे, ये सब सुनिए, जानिए। इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास हमको कुछ न कुछ सिखा के देता है। देखिए, अकबर को इसलिए हम लोग रखे हैं ना अपने किताब में, हमको जहां तक लगता है ये थोड़ा इसका पास अक्ल था। ये जो है ना, ये जानते हैं क्या करता था? ये जो नहीं था, क्या नाम था उसका, महाभारत में था उसका, क्या नाम था जी, जो पासा खेलता था, दुर्योधन के मामा जी, उसी के थी पर चल रहा था। कहिए मत इसको, किसी को नहीं छोड़ा। एगो तानसेन थे जो इनको गाना सुनाते थे, तानसेन। लेकिन इतना पाप किया था ना, इसको लास्ट में वैसे ही भोगना पड़ा। लोग कहते हैं ना, यहीं पे जो भी पाप करोगे यहीं पे भोगे जाओ। इसका जो मृत्यु हुआ था बहुत तड़प तड़प के हुआ था। इसको ऐसा बीमारी पकड़ लिया था कि जो मरा था 1605 ईस्वी में। उस दिन इसके मुंह में, जाते हैं, मुंह से ब्लड फेंक के मर गया। हम लोग समझते हैं देशभक्ति। जो महाराणा प्रताप जी थे, ये हमेशा एक लिंगी जी के अवतार थे। एक लिंगी की पूजा करते थे। ये वीर के साहस की हुंकार थे, वीरों की साहस। एक बार सभा में बोलते थे ना, तो जो जितने भी इनके सेना थे वो सब मोटिवेट हो जाते थे। मोटिवेट करने का मतलब अपना साहस बढ़ा देते थे। तो देखिए, ये होती है लीडरशिप। महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि से आप लोग सीखिए क्या थे, युवा कैसा होना चाहिए। बब्बर रावल जी की तलवार को एक बार में उठा दिए थे। देखिए, इतना भारी तलवार था बब्बर रावल जी का,
कि वो खेलते खेलते बचपन में उठा दिए थे। और वो जो उठा दिए थे, बताइए, खेलते खेलते उठा दिए थे। जो चलते थे ना, तो 56 किलो का भाला, 72 किलो का कवच, दो दो को तलवार 70-70 किलो का लेके चलते थे। बताइए आज के युवा सब का, जो हमको लगता है कि 30 किलो का गेहूं उठाए थे, अगर रख दिया है मूड़ी पे, तो उसका 13 परम लग जाएगा खाली यहाँ से लेके और 1 किलोमीटर दूर जाने तक। 13 परम लग जाएगा। लेकिन इनको देखिए कितना बड़ा बड़ा काम किए। ये सब वीर है सब। सुस्ती था एक नंबर का, ये एक नंबर का सुस्ती था, एकदम क्या बोलते हैं, चोर था। इसका थोड़ा सा यही था ना, अक्ल था। अक्ल के ही कारण इसको इतिहास में जगह मिला है अकबर को। अकबर को हम इतिहास पढ़े तो हमारा दिमाग खराब हो गया भाई। महाराणा प्रताप जी बात जानते थे, कूटनीति के था, लेकिन महाराणा प्रताप जी जो है ना, जो जैसा क्या बोलते हैं, ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन महाराणा प्रताप जी इसको नहीं देते थे। जैसे ही बहुत बार इनको पीठ पीछे मारने की कोशिश किया, मरवाने की कोशिश किया, लेकिन महाराणा प्रताप जी वो सब बात जानते थे कि अकबर ही भेजता है हमको मारने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी भी पीठ पीछे वार नहीं किया। उन्होंने आमने सामने की युद्ध लड़े लड़े युद्ध आमने सामने की युद्ध लड़ाई। और जब भी युद्ध में इनसे सामना हुआ, इसको उठा के खूब पटके इस अकबर को, फिर जाता था, फिर खूब दिन में सेना लेके आता था, फिर हार के जाता था, फिर कुछ दिन में सेना लेके आता था। एक बार क्या हुआ ना, जब चित्तौड़ का युद्ध चल रहा था, तो क्या हुआ कि और उसमें महाराणा प्रताप जी को, मतलब कंडेसा प्रताप जी उसमें थोड़ा हार गए थे। लेकिन हारने के बावजूद भी, चित्तौड़ का किला हारने के बावजूद भी, उन्होंने अपने अंदर एक धैर्य और साहस का, उन्होंने एक वीरता का प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने जैसे चित्तौड़ का किला हारे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वन में गया, वन में उन्होंने घास भूस की रोटी खाई। और सारे उनके जितने, मतलब उनका में एक क्वालिटी थी, लीडरशिप इनकी बहुत आगे थी। मतलब एक बार कहीं बोल देते थे ना, तो लोग इनके दीवाने हो जाते थे। तो इन्होंने वन में जाके, इन्होंने क्या बात, संगठन बनाया। संगठन बना के इन्होंने चित्तौड़ का किला हारने के बाद, इन्होंने अरावली पर्वत के निकट अभी भी उदयपुर है, म्यूजियम बन गया है, बहुत बड़ा म्यूजियम, घूमने वाला है। उन्होंने उदयपुर किला का निर्माण कराया। उदयपुर मतलब इनके पिताजी के नाम से, ये कितने अच्छे इंसान थे कि अपने पिताजी के नाम से इन्होंने उदयपुर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ का किला हारने के बाद 1567 में, जब चित्तौड़ का किला हार गए, उसके बाद इन्होंने 2-3 साल के बाद इन्होंने उदयपुर का निर्माण करवाया और बड़ी भव्य से स्वागत करवाया। उसके बाद से ये बात अकबर को कानो कान खबर लग गई। तो उन्होंने पता युद्ध जब चित्तौड़गढ़ जब हार गए महाराणा प्रताप जी, तो इन्होंने एक उदयपुर का निर्माण कराया। उदयपुर बहुत बड़ा है, अभी घूमने वाला है। उदयपुर इनकी जो किला है, इनके पिताजी का नाम पे इन्होंने रखा था, पिताजी के नाम पे। ये अपने पिताजी और माताजी को बहुत मानते थे, भगवान से भी ज्यादा बड़ा मानते थे। एक उनकी छोटी माँ थी, वो इनको देखना नहीं चाहती थी। मतलब क्या होता है ना, देख के जलती थी। वो चाहती थी कि हमारा जो लड़का है कुंवर जगमाल, वो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बने। लेकिन वो बकलोल था कुंवर जगमाल, उसको कुछ पते नहीं था, एकदम गायों में था, बैलों में था, सब में हक करता रहता था। लेकिन तब भी बात ही जानते थे कि इसकी छोटी, उनकी जो छोटी माँ है उनको देखना नहीं चाहती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोलते थे। ये बोल चुपचाप अपना काम से काम रखते थे। और जो महाराणा प्रताप जी है, जब चित्तौड़ का किला हार गए, तो इन्होंने उदयपुर का निर्माण करवाया। उदयपुर एक बहुत बड़ा पहले से अभी घूमने वाला इलाका है, कभी जाके देखने का, पूरा म्यूजियम है। तो इनका जो, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इन्होंने अच्छा काम किया। इन्होंने कभी भी छुप के वार नहीं किया। इन्होंने हमेशा ईमानदारी रखा। अपने कोई भी युद्ध हो, कोई किसी भी क्षेत्र में इन्होंने किया, कोई भी युद्ध लड़ा, हमेशा ईमानदारी से लड़ा। तो देखिए आज इनका कितना वंश कितना बेहतरीन ढंग से जिंदगी जी रहा है, इनका कितना नाम है अभी भी। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1540 ईस्वी में। आज से कितना 400, 450 साल वर्ष तक कितने करोड़ से अरबों लोग आए, कितने अरबों लोग गए, लेकिन तभी भी इनका नाम अभी भी बरकरार है। ये होती है पावर, पावर ऑफ महाराणा प्रताप जी ने। भारत का वीर पुत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब जो 1576 ईस्वी में जब इन्होंने युद्ध लड़ा हल्दी घाटी का, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ये जो है, अब कोई समझ गया कि सब हम सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन अब महाराणा प्रताप
मेवाड़ कभी नहीं जीत सकते हैं, उदयपुर कभी नहीं जीत सकते हैं। अब ये भी वापस लौट गया, वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद इसका जो लड़का है जहांगीर, अब ये जहांगीर लड़का इसका जो है जहांगीर का परवरिश करने लगा। अब देखिए क्या हुआ कि जो इसका जो मृत्यु हुआ था अकबर का, महाराणा प्रताप से ही डरता था। इसका लड़का का नाम जहांगीर था, अकबर का। जो अकबर था इसको कूटनीति के बहुत था, कूटनीति वगैरह। इसका एक म्यूजिशियन था जिसको हमेशा डेली म्यूजिक सुनाता था, गाना गा के सुनाता था, जिसका नाम था तानसेन। तानसेन वो थे जो गाना गा के सुनाते थे, गाना गाते थे, अकबर को सुनाते थे गाना गा के। देखिए जो अकबर थे इनका जो सेनापति थे वो है मान सिंह। ये जो मान सिंह है ना, बहुत गठी आदमी था, गिरा हुआ आदमी था, गद्दार था। राजपूत का नहीं हुआ, ईमान सिंह ऐसा इंसान था कि राजपूत होके और इन जो महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया। महाराणा प्रताप के पीछे इसी के कारण जो है ना चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा जो था उसका नाम था चेतक। ऐसा घोड़ा आज तक नहीं मिला है, आज तक ऐसा घोड़ा कभी नहीं मिला है। हमारा 400 साल बीत गया। चेतक ऐसा घोड़ा था जो महाराणा प्रताप के हर एक बात को, हर एक इशारे को समझता था, दिल की गहराइयों को भी समझता था, उनके हर एक इशारे को समझता था। ठीक है, उसको क्या किया, इतना बेरहमी था ईमान सिंह। इसको इसको ये क्या किया, कूटनीति से क्या किया, महाराणा प्रताप के घोड़े को हल्दी घाटी के युद्ध में क्या किया कि ना कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, कूटनीति से इसको मतलब क्या छल कपट करके उनके घोड़े का वो पैर काट दिया। और जब पैर कट गया तब भी घोड़ा 32 फीट नाला पार करके महाराणा प्रताप को सेफ जगह ले जाकर पहुंचा दिया और तब जाके अंतिम सांस तोड़ दिया। अब जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चला गया इस दुनिया से, महाराणा प्रताप जी का आंखों में आंसू आ गए। कोई भी अपना जाता है तो किसी का भी आंखों में आंसू आता है, चाहे कोई अभी कोई भी हो जिससे लगाव रहता है। तभी टूट गए बेचारे, टूट गए, लेकिन तभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने शौर्य वीरता का प्रदर्शन दी। चेतक ऐसे ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं शीश नवा के, जय हो बाबा। इसको बोलते हैं अद्भुत, अद्भुत। हम यही इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं अपने नौजवानों को कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री, कोई भी फिल्म आए आप लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या है। हम जिस देश में स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं उसको स्वतंत्र करने में किसका योगदान है। इस संस्कृति को, जिस संस्कृति को हम लोग डेली बाय डेली भूलते जा रहे हैं, इस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे कितने वीर शहीद हो गए हैं। इन्होंने अपनी आन बान और पूरा अपने जीवन देश को समर्पित कर दिया है। और एक हम लोग हैं, हम लोग उनकी बनाई हुई संस्कृति को, उनकी बनाई हुई विरासत को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसको मिटा क्यों रहे हैं? हम लोग उसको मिटा क्यों रहे हैं, आप लोग ये बताइए। अरे हम जिस संस्कृति को, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी ने आन बान अपने सारा उम्र देश को समर्पित कर दिया, उस संस्कृति को बचाने के लिए, उस धरोहर को बचाने के लिए, उस मातृभूमि को बचाने के लिए वो हम लोग है। हम लोग उस संस्कृति को बचा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम लोग कौन होते हैं उसको भूलने वाले? लोगों को लानत है, लानत है अपनी जिंदगी पे कि हम लोग इनकी बचाई हुई संस्कृति को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना नहीं रहे हैं, इसको दिन बाय दिन भूलते जा रहे हैं। जिन्होंने अपने सारा जीवन, एक यही नहीं बहुत सारे ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपने सारे जीवन को झोंक दिया। हम लोग की जिंदगी पे लानत है, धिक्कार है हम लोग की जिंदगी का। ऐसे लोगों से कुछ सीखिए आप लोग। जिस संस्कृति को, जिस संस्कृति, जिस देश को, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस संस्कृति को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को पता है उस संस्कृति, उस धरोहर को बनाने के लिए कितने वीरों ने अपना 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 बलिदान दे दिया।
बिना सोचे समझे अपने शरीर को त्याग दिया, अपना पूरा उम्र झोंक दिया उस देश को, उस संस्कृति को बजाय रखने के लिए, उस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। एक हम लोग हैं, हम लोग उस संस्कृति को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। हम लोग उसको दिन पे दिन भूलते जा रहे हैं, उसको मतलब नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा सा भी शर्म करो यार, कोई बात होगा। जिस संस्कृति को हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, इस संस्कृति को आन बान शान को बचाने के लिए अपने पूरा जीवन झोंक दिए। अरे जब हम संस्कृति को उसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम कौन होते हैं उसको मिटाने वाले, कौन होते हैं उसको भूलने वाले। अरे कम से कम तुम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते तो तुम उसको फॉलो करो। आजकल के देखो क्या हो रहा है। अरे इस संस्कृति को, भारतीय संस्कृति अपने आप में महा वरदान है। इस संस्कृति को सीखने के लिए चाइना से लोग आके सीखते हैं, शांति कुंज में, हर जगह से, जापान से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं, देखो विजय शांति कुंज हरिद्वार में, वहां पे देखिए कोई आके मेडिटेशन करना सीख रहा है, कोई आके वन औषधि के बारे में सीख रहा है, कोई आके आयुर्वेद के बारे में सीख रहा है। एक हम लोग हैं, हम लोग को इतना बड़ा संस्कृति मिला है, हम लोग को इतना बड़ा विरासत मिला है, हम लोग को पूर्वजों के दिया हुआ। हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हम लोग उसका सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अरे आगे कम से कम मत बढ़ाना है, बस कम से कम आप बताइए, आजकल का युवा सब, किसी में भी इतना हिम्मत है जो अपना पूरा जिंदगी देश को समर्पित कर दे। एक फौजी भी जाता है देश का रक्षा करने के लिए, तो उसको भी लालच रहता है कि हमको एक महीना में 40,000-50,000 सैलरी मिलेगा, तब वो जाता है वहां पे। लेकिन इनसे कुछ सीखिए आप लोग। इनके पास किसकी कमी थी, किस चीज की इनके पास कमी थी? राजा घराने के थे, राजपाट ठाट सब था इनके पास। ये चाहते तो अपनी जिंदगी मौज मस्ती में नहीं काट सकते, लेकिन इनको इतिहास लिखना था, इनको वीर बनना था, वीर शिरोमणि थे। इन्होंने अपनी लाइफ में राजा होते हुए बहुत संघर्ष किया है। हमने पढ़ी इनकी जीवनी को, हम इनके बहुत प्रेरणा मानते हैं, इनको भगवान से भी ज्यादा हम दर्जा देते हैं। तो इन्होंने काम किया है, आप लोग कोई पढ़िए। और इनसे एक एपिसोड भी बनाया भारत का वीर और महाराणा प्रताप, इसमें 538 एपिसोड है। आप लोग एक करके उस एपिसोड को देखिए, उनमें कहीं ना कहीं इनकी जीवन की सारी बातें उनमें बताई गई हैं, उस तरह की घटनाएं दिखाई गई हैं पर्दे पे, आप लोग कभी देखिए। और एक था जो इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसके पिताजी के मरने के बाद उसी को मरवा दिया। इसलिए हम लोग अपनी संस्कृति को सलाम करते हैं। ये संस्कृति था कि इन्होंने अपने पिता के नाम पे एक पूरा उदयपुर ही बनवा दिया, महाराणा प्रताप जी ने। एक ई था, ई कितना था, मतलब निर्दयी किस्म का इंसान था, बेराम, कि जो इसको पाल उसके बड़ा किया, परवरिश किया, बैरम खान, उसी को मरवा दिया। ऐसे कोई है बताइए आप। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।